जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान जहां पे सिचुएशन कभी भी खराब हो सकता है, वहीं पे चाइना के तरफ से इस लड़ाई को दो मुखी लड़ाई बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब एक तरफ जहां पे चाइना लद्दाख से लगा हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, वहीं पे चाइना के कहने पे पाकिस्तान द्वारा इंडियन बॉर्डर पे आए दिन सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को जहाँ पे फिलहाल मजबूत होने का जरूरत है, वहीं पे इंडियन एयरफोर्स में भी ताकत को बढ़ाने का काफी आवश्यकता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने के बाद ताकत में थोड़ा बहुत इजाफा तो हुआ है, लेकिन इस ताकत को बढ़ाने के लिए MMRCA टेंडर को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना जरूरी है। और दोस्तों, इस दरमियान MMRCA टेंडर में एक बार और एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट F-15EX का ऑफर किया गया है और इस ऑफर में अमेरिका की तरफ से कुछ अन्य बातों का भी खुलासा किया गया है। ऑफर के तहत अमेरिकी जो F-15EX है, वो एयर सुपीरियोरिटी रोल में, मतलब हवा में दूसरे एयरक्राफ्टों को मार गिराने के क्षमता में F-35 जैसे एडवांस टेरेन स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तुलना में भी काफी आगे है। दोस्तों, अमेरिका के तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भारत को जो नया F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट का वर्जन का ऑफर किया गया है, वो असल में मैकडोनल्ड डॉगलस कंपनी की तरफ से बनाया हुआ F-15 एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस टेरेन वर्जन है। इन एयरक्राफ्टों को ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर जेट कहा जाता है और बीते कुछ सालों के डेवलपमेंट के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा उन्नत बनाया गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एरोस्पेस जायंट बोइंग कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है और बोइंग कंपनी के नया रिपोर्टों के मुताबिक F-15EX में F-15 के तुलना में ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों को और ज्यादा संख्या के हथियारों को लगाया जाना संभव है। और दोस्तों, ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि नया F-15EX में ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। बोइंग के रिपोर्ट के मुताबिक F-15 और F-15EX में जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो है F-15EX में इस्तेमाल होने वाला ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसके मदद से इन एयरक्राफ्टों में आधुनिकतम एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजियों को जल्द से जल्द इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। दोस्तों, ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो अगर एयरक्राफ्ट में होता है तो एयरक्राफ्टों को दूसरे सिस्टमों के साथ कॉन्फ़िगरेट करना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सपोज इंडिया द्वारा F-15 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, तो इन एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ साथ अन्य एयरक्राफ्टों को हथियारों का इस्तेमाल करना या दूसरे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में सबसे आधुनिकतम एयरक्राफ्ट के हिसाब से राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। 2015 में इंडिया और फ्रांस के बीच में 36 राफेल एयरक्राफ्टों का डील हुआ है, पर ये 36 राफेल एयरक्राफ्ट काफी नहीं है इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए। फिलहाल इंडिया के पास 31 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडिया के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होना चाहिए ताकि इंडिया एक साथ दो मुखी लड़ाई को लड़ पाए। इंडिया अपने फ्लीट स्ट्रेंथ को घटने से रोकने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे कुछ परचेजेस तो किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन फ्लीट स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर और इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों, इन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में वैसे तो बहुत सारे देशों की तरफ से अपने उन्नत फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, लेकिन इनमें सबसे नया नवेला ऑफर है बोइंग कंपनी की तरफ से F-15EX का। दोस्तों, बोइंग कंपनी के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के मदद से इंडिया दुश्मन के टेरिटरी के अंदर दूर तक घुस के हमला करने में सफलता हासिल कर पाएगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों के पास एयर डोमिनेंस का जो क्षमता है, उसके मदद से भी इंडिया हवाई क्षेत्र में अपने दबदबे को मजबूत कर पाएगा। F-15EX को लेके बोइंग कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा संख्या में एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। 2018 के बोइंग के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नया F-15EX एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला वेपन रैक के मदद से करीबन 22 एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एयर रडार भी लगाया गया है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये कम से कम 20,000 घंटा तक आसानी से फ्लाई कर पाए। दोस्तों, 20,000 घंटे का फ्लाई करने का मतलब भी ये है कि इन एयरक्राफ्टों को कम से कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा और लंबे समय तक एयरक्राफ्ट सर्विस दे पाएगा। इवन इन एयरक्राफ्टों के ऑफर के साथ बोइंग की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्टों को लेके जो सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब एयरफोर्स के सर्विसिबिलिटी का इशू, वो भी बोइंग के F-15EX द्वारा पूरा किया जाना संभव है। दोस्तों, फिलहाल लद्दाख में चाइना से लगे हुए बॉर्डर के रीजन में भारत द्वारा सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, पर बोइंग कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि F-15EX में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है, वो थ्रस्ट और पावर के मामले में इतना ज्यादा मजबूत है कि इसे आसानी से इंडिया के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, खास करके लद्दाख और हिमालयन रीजन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इवन अमेरिका द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे मामले में F-15EX F-35 को
ही चुनौती दे सकता है, जैसे कि एयर टू एयर मामले में। F-15EX के कैपेबिलिटीज को देखते हुए हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के तरफ से भी F-15EX का एक बड़े मात्रा का ऑर्डर भी किया गया है और अमेरिका का यह भी कहना है कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों को F-22 और F-35 के स्क्वाड्रन में एयर सुपीरियोरिटी के लिए मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को एयर कवर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 जहां पे अमेरिका का सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है और दुनिया के सबसे स्टेल्थी फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप से भी देखा जा रहा है, वहीं पे इन एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ फीचर्स के वजह से एयरक्राफ्टों में हथियारों का डिसएडवांटेज हो जाता है। इंटरनल वेपन बे में एक लिमिटेड नंबर तक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को रखा जा सकता है, जबकि F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इन एयरक्राफ्टों का एयर कवर देने के लिए अमेरिका के तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा अमेरिका के तरफ से F-15EX को लेकर और भी कुछ बातों का खुलासा किया गया है, जैसे कि अगर इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो इसे मॉडिफाई करके परमाणु हथियार कैरी करने लायक भी बनाया जा सकेगा। इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का कॉम्बैट रेंज भी करीबन 1100 माइल है, जो F-35 से अधिक है। इवन इन एयरक्राफ्टों का रफ्तार भी मार्क 2.5, जो लगभग दुनिया का किसी भी एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके जो बड़ा ऑफर किया जा रहा है उसे लेके एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर इन एयरक्राफ्टों के पास इतना कैपेबिलिटीज है तो हाल ही में जापान के तरफ से क्यों बताया गया कि इन एयरक्राफ्टों को जापान द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जापान के मित्सुबिशी कंपनी के तरफ से F-15 का एक लाइसेंस वर्जन जापानीज एयरफोर्स के लिए बिल्ड किया गया है, जिसे हम F-15J के नाम से जानते हैं और जापानीज सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स के पास करीबन ऐसा 100 के आसपास एयरक्राफ्ट है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जापानीज एयरफोर्स द्वारा इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। एक तरीके से तब भी यह सवाल उठा था कि क्या इंडिया को इन एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए, पर ऐसा क्या हुआ कि इतना एडवांस एयरक्राफ्ट होने के बावजूद जापान की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का बात कहा गया। दोस्तों उस दरमियान जापान में यह भी बात उठ रहा था कि जापानीज एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है और इसके लिए जापान द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जापानीज एयरफोर्स को सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये अपना आत्मरक्षा के लिए ही बना हुआ है और ये कोई ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेकंड वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद जापान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा है, जिसके वजह से जापान अपने एयरफोर्स को कोई ऑफेंसिव रोल के एयरफोर्स के रूप में डिजाइन नहीं कर सकता है। पर जापान टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहने के लिए अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करके उसके जगह में आधुनिकतम और एडवांस तरह एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा था और इसीलिए जापान की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का बात कहा गया था। पर दोस्तों कुछ साल पहले इन बातों को उठाने के बाद जापान की तरफ से इसे लेके कोई भी पक्का कदम नहीं उठाया गया, लेकिन इसी साल जापान की तरफ से यह भी अनाउंस किया गया है कि जापानीज एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला F-15 एयरक्राफ्टों को अमेरिका के मदद से मॉडर्नाइज किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जापान 150 के आसपास F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीद रहा है। तो कुल मिला के जापानीज एयरफोर्स के F-15 कमजोर तरीन F-15 नहीं था जिसके लिए उसे रिप्लेस किया जा रहा था, बल्कि तब जापान को उसका इस्तेमाल का जरूरत नहीं था बोल के जापान उसे रिप्लेस कर रहा था। पर फिलहाल चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए जापान द्वारा अपने F-15 को भी मजबूत किया जा रहा है और एडिशनल F-35 को भी खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल जो बोइंग की तरफ से बड़ा ऑफर किया गया है, इसे लेके आगे देखना है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या जवाब आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।